दोस्तों, तो आखिर क्यों मांगी भाबो ने संध्या से माफी, और सूरज के साथ कौन करवा चौथ मनाएगी, संध्या या लालिमा? तो ये देखने के लिए वीडियो में बने रहे। तो एपिसोड का शुरुआत होता है। संध्या सूरज से तलाक लेने के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन करती है। फिर इमली संध्या के पास आकर कहती है कि जेठानी जी, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने जा रही हैं। और जेठानी जी, कौन नहीं जानता कि आप और जेठ जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दिया और बाती का यह साथ एक दूसरे के बिना अधूरा है। जेठानी जी, इतना बड़ा फैसला मत लीजिए, आपका यह फैसला आपकी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन संध्या किसी की बात नहीं सुनती और सूरज के पास आकर कहती है, मैं जा रही हूँ सूरज जी, हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर। मेरा प्यार और मेरी प्रार्थना आपके साथ रहेगी। सूरज जी, आप टूटना मत, भाबो और बाबासा को आपकी जरूरत है। लेकिन इधर भाबो चुपचाप देखती रहती है, क्योंकि भाबो ही तो संध्या को घर से निकालना चाहती थी। फिर संध्या अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में आती है। तभी संध्या को उनके मोबाइल में एक वीडियो मिलती है जिसमें लालिमा की अश्लीलत की वीडियो रहती है। तभी वहां पर लालिमा आती है। फिर संध्या लालिमा से कहती है, लालिमा, तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर ये सब नाटक किया है। लालिमा कहती है, हाँ, हम दोनों ने मिलकर ये किया है। फिर संध्या कहती है, लालिमा, तुमने ऐसा क्यों किया? लालिमा कहती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सूरज जी को पाना चाहती थी। प्यार करती हूँ मैं सूरज जी से, और मैं उनको किसी और का होते हुए कैसे देख सकती थी। तुम्हारा सूरज जी के साथ जो भी रिश्ता था वो आज हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। अब सूरज जी सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। संध्या लालिमा से कहती है, मैं अभी सूरज जी को जाकर ये वीडियो दिखला देती हूँ, फिर तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगा। लेकिन लालिमा संध्या को रोक लेती है और कहती है, संध्या, तुम क्या बताओगी? क्योंकि तुमने ही तो अभी सबके सामने उनसे रिश्ता खत्म करके आई हो, तो इस हिसाब से सूरज जी मेरे पति हुए ना। इसलिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई पराई औरत मेरे पति से बात भी करें। अब तुम्हारा सूरज जी से सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं। संध्या कहती है, लालिमा, तुम भले ही छल कपट से इस घर की बहू बन गई, लेकिन अफसोस तुम सूरज जी के दिल पर नहीं उतर पाओगी। फिर लालिमा संध्या पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि संध्या, तुम्हें क्या लगता है कि प्यार सिर्फ तुमने किया है? तुम क्या वहां सबके सामने कागज पर दस्तखत करने से दया की देवी नहीं बन गई? तुम तो अपनी ड्यूटी के लिए सूरज जी को छोड़कर चली गई थी। फिर तुम्हारे जाने के बाद सूरज जी पागल हो गए थे। तब मैंने अपने प्यार से सूरज जी को ठीक किया। और संध्या, ये मत भूलो कि मैं भी सूरज जी से प्यार करती हूँ, और तुमसे कहीं ज्यादा करती हूँ। संध्या कहती है, जहां माया होता है ना, वहां तो सिर्फ स्वार्थ होता है। प्यार तो हम में होता है। तभी वहां पर लोकेश आता है और कहता है, लालिमा जी, सूरज जी ने आपको उसी मंदिर में बुलाया है जहां से आपका हाथ पकड़कर इस घर में लाए थे। फिर लालिमा खुश हो जाती है और संध्या को जलाने लगती है कि देखो संध्या, मुझे मेरे पति ने बुलाया है। तुम एक काम करो ना, मेरे आने तक अपनी सारी पैकिंग कर लो, ताकि तुम्हारा कोई भी सामान यहां से छूट न जाए, क्योंकि अब ये कमरा मेरी हो चुकी है। फिर लालिमा सूरज के पास आती है। तभी सूरज लालिमा से कहता है, लालिमा जी, आपको वह रात याद है जिस दिन हम दोनों यहां पर मिले थे? और उसी रात को हम दोनों पर माता रानी की चुनरी गिरी थी। और क्या क्या नहीं करवाया लालिमा जी आपको। मैंने आपको वेद को नहलाना को कहा, मेरे साथ बैठकर दुकान की भी काम करवाया, और आपसे स्कूटर तक चलवाया। लालिमा कहती है, सूरज जी, तो आपको सब याद है? फिर सूरज कहता है, जी हाँ लालिमा जी, मुझे सब याद है। लेकिन लालिमा जी, कितनी हैरानी की बात है ना, मुझे उस समय की एक एक बात याद है, लेकिन मुझे एक बात याद नहीं आ रही है कि मैंने आपके मांग में सिंदूर क्यों भरा था। लालिमा जी, बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन मुझे याद नहीं आई। शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपके मांग में सिंदूर भरा ही नहीं था, बल्कि ये आपका झूठ था। लालिमा सूरज की बात सुनकर शॉक हो जाती है, क्योंकि लालिमा का सच उसके सामने आ चुका था। फिर लालिमा कहती है, तो सूरज जी, आपको पता चल ही गया कि मैं आपसे झूठ बोल रही थी। फिर सूरज बताता है कि मैं तुम्हें और संध्या को बात करते हुए देख लिया था कि तुम झूठ बोलकर मुझे पाना चाहती थी। फिर लालिमा कहती है, लेकिन सूरज जी, ये सब तो मैंने आपको पाने के लिए किया है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सूरज जी, वह संध्या जिसे अपनी ड्यूटी ये ज्यादा प्यार है, जिसके जाने के बाद आपको खुद को होश नहीं था। फिर सूरज जी, मैंने अपने प्यार से आपको ठीक किया। सूरज कहता है, एकदम सही कह रही हो लालिमा जी, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो सिर्फ आपकी बदौलत। अब लालिमा जी, आप ही फैसला करें कि करवा चौथ के दिन बड़ी बिन्नी कौन होगी। फिर सूरज की बात सुनकर लालिमा इमोशनल हो जाती है और कहती है, सूरज जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी भाबो को कुछ नहीं कहा। आप चाहते तो पूरे परिवार के सामने मेरा बेइज्जती कर सकते थे। फिर सूरज कहता है, लालिमा जी, आप मेरी देवी हो, क्योंकि आपने मेरा जान बचाया है, तो मैं भला अपनी देवी की अपमान कैसे कर सकता हूं? फिर सूरज की बात सुनकर लालिमा की आंख खुल जाती है और कहती है, शिव और पार्वती की जोड़ी की तरह सूरज और संध्या की जोड़ी के बीच में कोई तीसरा कैसे आ सकता है? पता नहीं मैं बीच में कैसे आ गई। गलती मुझसे हुई है, तो इस गलती को सुधारूंगी भी मैं। सूरज और संध्या को अब मैं एक करूंगी। फिर अगले रात को करवा चौथ का कार्यक्रम चालू होता है, जिसमें भाबो दुल्हन को करवा जल पिलाने वाली होती है। लेकिन संध्या के डिवोर्स पेपर में साइन करने के बाद भाबो का दिल पिघल जाता है। फिर भाबो दुल्हन के पास आती है और भाबो को लगती है कि घूंघट के अंदर में लालिमा है, लेकिन वो लालिमा नहीं होती। फिर भाबो कहती है, माफ कर दे लालिमा, मेरे से ये ना होगा, क्योंकि इस गरबा की असली हकदार संध्या बिन्नी है। सूरज के दिल पर संध्या के अलावा और कोई जगह नहीं ले सकती। लालिमा, सच्ची बताऊं
हम सब संध्या से बहुत प्रेम करें हैं। भाबो की बात सुनकर इमली, बाबासा और सभी लोगों को खुशी मिलती है। भाबो लालिमा से कहती है, संध्या बिन्नी के बिना हमारा राठी परिवार अधूरा है। मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। लालिमा, माफ कर दे मारे को। पर सूरज की पत्नी और राठी परिवार की बड़ी बिन्नी का दर्जा सिर्फ और सिर्फ संध्या बिन्नी ने ही मिल सके हैं। इधर मीनाक्षी भाबो की बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि मीनाक्षी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि संध्या घर छोड़कर जा रही है। इधर सूरज के आंखों में भी आंसू आ जाता है। फिर भाबो लालिमा से कहती है, संध्या बिन्नी की जगह इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी कोई नहीं ले सके हैं। तभी पीछे से वहां पर लालिमा आती है। फिर भाबो, बाबासा, मीनाक्षी, इमली और सभी घर के लोग घबरा जाते हैं कि घूंघट के अंदर में कौन है। तभी भाबो के सामने में खड़ी संध्या अपना घूंघट खोलती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि संध्या घूंघट के अंदर थी। संध्या तो घर छोड़कर चली गई थी। फिर संध्या भाबो को रोते हुए गले से लगा लेती है। फिर भाबो भी संध्या को गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर इधर बाबासा, मीनाक्षी और सभी घर के लोग उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सूरज कहता है, भाबो, आज तू अपनी संध्या को आधा अधूरा स्वीकार न कर। मैं चाहता हूं कि तू अपनी बिन्नी को इनकी दोनों रूप में स्वीकार करे। न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा और न ही कोई बढ़ाव। भाव, संध्या कदम कदम पर अपनी परीक्षाएं देते आ रही है। अब ना भाबो और ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि संध्या ही नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज में कब तक उन्हें अपने ससुराल में अग्नि परीक्षा देनी होगी। नसा भाबो, अब बहुत हो गया। अभी इसको यहीं पर खत्म कर दें। संध्या इस परिवार की बीननी होने के साथ साथ एक देश की जांबाज बहादुर पुलिस ऑफिसर भी है। जब भी हमारे परिवार में मुसीबत पड़ी तो संध्या ने सबसे पहले आकर हमारे परिवार को प्राथमिकता दी है। जैसे इस घर का बड़े बिन्नी होने के नाते इसका फर्ज है, वैसे ही इसका अपने देश के लिए भी फर्ज है। इसलिए भाबो, मैं चाहता हूं कि जब कभी भी हमारे देश को इन जैसे जांबाज पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी तो हमें भी उनकी ड्यूटी को सम्मान देते हुए उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। फिर सूरज की बात सुनकर भाबो को अपनी गलतियों पर पछतावा होती है, क्योंकि भाबो हमेशा संध्या के ड्यूटी को बुरा मानती थी। फिर भाबो संध्या के सर पर हाथ रखकर कहती है, सदा सुख कर रहे बिन्नी, और एक अच्छी सिपाही की तरह देश की रक्षा करती रहे। आज मैं संध्या को इस परिवार की बड़ी बिनानी और एक सिपाही के रूप में स्वीकार करती हूँ। फिर संध्या भाबो के पैर छूती है। इधर सभी लोगों के आंखों में आंसू आने लगते हैं। बाबासा भी रोने लगता है। फिर सूरज और संध्या भाबो को गले से लगाकर प्यार करते हैं। फिर आगे करवा का कार्यक्रम चालू होता है, जिसमें भाबो संध्या को करवा जल पिलाती है। इधर मीनाक्षी कहती हैं, नजर न लगे मारे थानेदारनी को। फिर सभी लोग मीनाक्षी को देखने लगते हैं। फिर भी मीनाक्षी कहती है, मारा मतलब जेठानी जी को। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर मीनाक्षी कहती है, जेठानी, मारे दुकान से ना साड़ियां चोरी हो रही है, तो आप चोर को पकड़ लेना ना। फिर संध्या हंसने लगती है। फिर लालिमा संध्या को कान्हा जी की मूर्ति देती है, जो भाबो ने संध्या को मुंह दिखाई के वक्त दिया था। फिर संध्या कहती है, लालिमा, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है। तुमने जो हमारे लिए किया है वह कोई और नहीं कर सकता था। सच्ची कहा सूरज जी, लालिमा हमारे लिए देवी है। फिर लालिमा कहती है, देवी वो भी मैं नहीं संध्या, तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं। बस फर्क इतना है कि मैं गलतियां करने वाली इंसान हूं और तुम दोनों मेरी गलतियों को नजरअंदाज करने वाली। संध्या, तुम अपने परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम करती थीं, तो तुम्हें तो जीतना ही था। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि इस सीरियल में आपका फेवरेट किरदार कौन सा है। धन्यवाद।